नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो कि हमारे जाखल क्षेत्र में जिन्होंने क्षेत्र ही नहीं पूरे इलाके का नाम रोशन किया है और जिनका नाम भूपेश कुमार है। और भूपेश कुमार जी के द्वारा जो पुत्र श्री परमानंद हैं, जो जाखल के नई बस्ती के निवासी हैं, जिनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अपना प्राप्त की गई है, जिन्होंने एक परीक्षा पास करके एक जज की पोस्टिंग को मतलब कि क्लियर करके पद प्राप्त किया है और जल्द ही उनकी पोस्टिंग होगी, जिनसे हम आज मिलाना चाहेंगे, जिनका नाम भूपेश कुमार है। नमस्कार जी भूपेश। सर मैंने ना 2008 में प्रैक्टिस शुरू की थी। जी 2008 में जब प्रैक्टिस मैंने शुरू की तो मैंने देखा जी कि लोगों का जो व्यू होता था ना वो ये था कि हमने सीनियर एडवोकेट ही करना है। जी जी तो फिर एक बात मन में आई कि अगर अपने सीनियर एडवोकेट्स के सामने अगर compete करना है तो कुछ हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। जी तो जो मेहनत करके ही हम पब्लिक को हम ये दिखा पाएंगे कि भी हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उसी चक्कर के अंदर हमने इसकी प्रेपरेशन शुरू कर दी कि उसी टाइम से अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक पर उस टाइम मेरा ये टारगेट नहीं था कि भी हमने एक दिन जज बनना है। वो तो एक स्टडी इस लेवल पे शुरू की थी ताकि हम आगे के लिए कुछ वकालत में कुछ ऐसा नया करके दिखाएं जिससे हम इस प्रोफेशन में सर्वाइव कर जाएं। तो कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे, जब बाद में उनका सिलेक्शन एज ए जज हुआ, जी जैसे देवेंद्र आहूजा जी हैं वो छत्तीसगढ़ में लगे, दिनेश वधवा जी हैं वो पंजाब में हैं, और वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र तनेजा जी, वो आजकल इंदौर में हैं एमपी। तो उसके बाद में कुछ मन में ज़्यादा ये बात आई कि हाँ, अगर वो लगे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी लग सकते हैं। तो उसके बाद में फिर हमने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी। सर, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के जो छात्र हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, आज के समय में भी ये शिक्षा को बड़ा महंगा भी माना जाता है, तो उनके लिए क्या इंस्पायर आप देना चाहेंगे ताकि वो क्या भी। संदेश रहेगा सर आपका क्षेत्रवासियों में? संदेश ये रहेगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जी सर। अगर हम डेडिकेशन से कोई भी काम करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी इस चीज़ में अचीव करने में मदद करता है। जी 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 तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ये भी नहीं सोचा था कि वकील भी बनूंगा। जी तो आज भगवान इस कुर्सी पे मान लो मेरे को बिठाया है। तो ये भी एक ऐसे है ना, भगवान की ब्लेसिंग्स भी चाहिए और अपनी मेहनत भी चाहिए, जी जी क्योंकि दोनों चीज़ें ही अगर साथ चलेंगी तो बात बनेगी। जी अब इसमें क्या है कि आजकल ऐसा सिस्टम हो गया कि पहले तो होता था कि साधन नहीं थे। जी आज के टाइम में आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर ला पॉइंट की ज़रूरत है, कुछ और ज़रूरत है, तो यूट्यूबर्स इतने हैं तो हर एक चीज़ के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। बात यह है कि भी अगर हम जितना टाइम अगर हम उसमें यूट्यूब में कोई ला पॉइंट की खोज करेंगे या उतने टाइम में आदमी कोई व्हाट्सअप फेसबुक चला रहा है, तो हम इन चीज़ों से दूर हटके, तो अगर हमने एक टाइम की यूटिलाइजेशन की है, जी टाइम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन थी, तो जिसकी वजह से आज भगवान ने मेरी मदद की, तो इस मुकाम पे पहुंचा दिया। सर, कितने घंटे आप पढ़ते थे, किस प्रकार से आप अपने टाइम को सेटअप करते थे ताकि लोगों को भी पता लग सके भी काम के साथ साथ किस प्रकार से तैयारी हुई। टाइम का तो देखो कोई ये नहीं था कि भी अगर मैं वैसे कह दूं कि वो मैं 5-7 घंटे की मेरी पढ़ाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। जी क्योंकि मैं तो एक रेगुलर प्रैक्टिसिंग वकील था। जी सुबह 10 बजे 9:30 बजे घर से जाता था, शाम को 4-4:30 बजे कोर्ट से आके जी फिर अगले दिन का काम भी करना था। उसके बाद में फिर कोई घंटा 2 घंटे ही तैयारी होती थी, पर ये था कि जैसे ही कोई टाइम मिलता था, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कार में जा रहा हूँ संगरूर सेशन कोर्ट में, जी जी तो रास्ते में जाता हुआ भी मैं कार में सॉन्ग ना चला के या कुछ रेडियो ना सुन के, तो मैं उनका जो यूट्यूब पे जो लेक्चर होते थे, जी जो कोई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं कुछ और हैं, तो मैं कार में भी उनको ही सुनता जाता था। तो उस चीज़ों से मेरे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए थे। तो सारे जब कंसेप्ट क्लियर हुए तो ये है कि थोड़ा सा उसमें ज्ञान में तो बढ़ोतरी होती है, तो फिर कुछ बाकी भगवान की ब्लेसिंग्स थी। तो परिवार के स्ट्रगल से आप किस प्रकार से कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया है, इस बात को हम भी जानते हैं क्योंकि आपके साथ ही रहते हैं। किस प्रकार से स्ट्रगल हुआ और किस प्रकार से आप मतलब कि क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर। स्ट्रगल तो देखो सर, अगर स्ट्रगल था तो अगर आदमी जो स्ट्रगल करता है ना, अगर चीजें आसानी से मिल जाएं तो उस चीज की कदर नहीं होती। जी 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 तो अपने को स्ट्रगल से ही, चलो भगवान ने अगर कोई चीज दी है तो ये है कि हम इसको एक इस कुर्सी के साथ जस्टिस भी करना है, और एक भगवान की कुर्सी है, तो उस कुर्सी के साथ अपन ने न्याय भी करना है। स्ट्रगल तो देखो होना चाहिए, तो आगे के लिए भी ये स्ट्रगल है। कोई इस कुर्सी पे बैठ के, ये आसान कुर्सी नहीं है।
तो ये तो एक ऐसा है कि मेरे को वकालत से ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। बिल्कुल सर। तो जी, परिवार की जिम्मेदारियों को भी आपने बखूबी निभाया, क्योंकि परिवार में कितने लोग थे आपके, और क्या कुछ थोड़ा सा जानकारी दे ताकि पता लग सके। सर परिवार में मेरे मदर फादर मेरे साथ हैं, जी मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। जी बाकी मेरी 6 बड़ी सिस्टर हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, बाल बच्चेदार हैं अपना जी सारा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये भी एक वकालत के प्रोफेशन में जो मेरी क्लाइंट्स के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपन ने वो भी निभाई, जी परिवार वाली भी निभाई, और आगे भगवान ने इस कुर्सी पे बिठाया है तो आगे जो लिटिगेंट्स हैं उनके प्रति भी जो मेरी ड्यूटी बनती है इस कुर्सी के साथ बैठ के न्याय करना है, वो भी हम आगे के लिए भी इस कुर्सी को जस्टिस करेंगे इसके साथ। सर, पता कैसे लगा कि आपका जब मतलब कि जो आपको ओहदा मिला या जो भी आपकी पोस्टिंग आई, किस प्रकार से पता लगा और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी सर? सर इसमें अभी 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था। जी 12, 13 और 14 तारीख को इंटरव्यू हुए थे। जी इसमें 2300 कैंडिडेट्स थे हम जिन्होंने पेपर दिया था। कहाँ तो हुआ था सर ये ये रांची में। इंटरव्यू? तो 2300 कैंडिडेट्स में से 66 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए जी इंटरव्यू के लिए। जी तो 66 में से 22 कैंडिडेट्स का शेड्यूल बना 12, 13 और 14 मार्च के लिए। जी तो मेरा तो 12 तारीख को ही इंटरव्यू था। मार्च में। तो जी, तो उसके बाद में 23 तारीख को रात को 9-10 बजे के करीब रिजल्ट आ गया था हमारा, जिसमें 13 कैंडिडेट पास हुए हैं और मेरा 6th रैंक है जी। जी। तो इससे पहले सर आपने कितनी बार पेपर दिए थे और कितनी तैयारियां की थी और कैसे कुछ रहा, थोड़ा सा ये भी बताएं ताकि। पेपर सर मैं 2017 से तैयारी कर रहा था। जी 2018 में भी मेरा पेपर क्लियर हो गया था, मैंने एमपी टॉप किया था। जी पर क्योंकि भगवान की जो सोच है ना वो हमारी सोच से ऊपर होती है, क्योंकि भगवान ये चाहता था कि मैं इससे बड़ी कुर्सी पे बैठूं जी या कोई अच्छी जगह पे जाऊं। तो 2018 के अंदर मेरा इंटरव्यू में मैं रह गया था, जी एग्ज़ाम में पास था, इंटरव्यू में नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में फिर एमपी दिया मैंने, उसके बाद में फिर मैंने गुजरात का भी पेपर दिया, जी मैंने दिल्ली का मेन भी लिखा, मैंने यूपी का मेन भी लिखा। जी तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। तो लगभग मैं सभी स्टेटों के मेंस के एग्ज़ाम लिख चुका हूँ, कुछ में कुछ नंबर से 2-4 नंबर से 5 नंबर से ऐसे रहा भी हूँ। तो लास्ट में चलो यहाँ पे भगवान ने मेरी सुन ली। तो सर, जो बच्चे आज तैयारी करते हैं आईपीएस की, यूपीएस की, उन्हें क्या कुछ अपने बताना चाहेंगे ताकि वो किस प्रकार से तैयारी रखें, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए। सर अगर तो ये है कि हमारा भी जो प्रोफेशन है ना ये समुंदर है। जी तो बात तो एक टाइम मैनेजमेंट की है। जी तो आजकल आपने कभी देखा भी होगा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो स्टेशन की लाइटों में पढ़ने वाले भी आईएएस बन जाते हैं। जी तो उन्होंने तो कोचिंग नहीं ली होती, बिल्कुल। कोचिंग मैंने भी नहीं ली, तो मैं भी बिना कोचिंग के बना हूँ। तो सारी क्या है कि टाइम मैनेजमेंट है। आप जो पढ़ना है तो जो कोचिंग सेंटर वाले भी पढ़ाएंगे वो भी किताबों में से देख के पढ़ाएंगे, कोई ये तो है नहीं कि उनके पास कोई अलग ज्ञान है। तो उसमें कोई ये बाधा नहीं है। तो अगर हम चाहें तो टाइम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, तो हमने प्रॉपर डेडिकेशन से जो चीज़ है, हमारे को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टा नहीं इसमें लगाना। अगर रट्टा लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। अगर हमारे को कंसेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ कहती क्या है, सेक्शन का मीनिंग क्या है, तो उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं, बिना कोचिंग के भी हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं।